अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आला अफसरान शर्म करें, ICDS सुपरवाइजर्स का तनख्वाहें वागुजार करने के हक में एहतिजाज। बीजेपी NC इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी, सज्जाद लोन का इंकिशाफ। सज्जाद लोन का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद, डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल की शदीद अल्फाजों में मजम्मत। हाजी अब्दुल-रशीद पर कई इल्जामात, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के ताज महदीन की वजाहत। अपनी पार्टी किसी भी सियासी लीडर को जबरदस्ती शामिल करने में यकीन नहीं रखती, मुंतजिर महदीन का बयान। मेहनत कश मजदूरों के खिलाफ हो रहे इस्तेसाल के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। सरकार से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की मांग, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का एहतिजाज। राहुल भट्ट की पहली बरसी, पंडित मुलाजमी ने किया एक पुरअमन कैंडल लाइट का एहतमाम। 3 मई को दोपहर के बाद फिर बारिश होने का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, महकमे सोशल वेलफेयर के ICDS महकमे के मुलाजमीन सुपरवाइजर्स ने महकमे के खिलाफ अपनी वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने के हक में एहतिजाज किया और आला हुकाम पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ ही आला अफसरान अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े जेब तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चों को फीस जमा न करने पर स्कूलों से निकाला जा रहा है। एहतिजाजों ने LG इंतजामिया से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की अपील की है। आज हम उन सुपरवाइजर्स की आवाज उन क्वार्टर्स तक पहुंचा दें जो अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाते हैं, और मेरी सुपरवाइजर्स और हमारे बच्चे सड़कों पे भूखे नंगे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। आज का प्रोटेस्ट सिटिंग प्रोटेस्ट है और हम ये कहना चाहते हैं अथॉरिटी से कि हमारी 9 महीने की तनख्वाह जो है वो नहीं मिली है। वो कहाँ गया? आज बजट आएगी, कल बजट आएगी, बजट आई तो गई कहाँ? और हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर से लेके हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ तक, जिनकी तनख्वाहें टाइम पे आती है। तो हम आज आप मीडिया फ्रेटर्निटी की तरफ से सबको ये कहना चाहते हैं कि मेरे सुपरवाइजर्स की तनख्वाह 9 मंथ से नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी कम से कम 1 साल से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये बात सबसे छुपाई है। दवायर को दिए गए इंटरव्यू में सज्जाद लोन ने कहा कि 1987 के इंतखाबात कश्मीर में अदमी इत्मीनान और अस्करियत पसंदी का नुक्ते आगाज था। लोन ने यह भी कहा कि बीजेपी NC इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी और इंतखाबात में वो मुखालफिन के तौर पर लड़ेंगे और फिर अपनी मर्जी से इत्तेहाद तश्कील देंगे। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन के बयान को मनगढ़ंत कहानी बताकर मुस्तरद किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सूरत में इक़्तिदार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। ताहम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम बीजेपी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इस किस्म की तो बात कानो कान कहीं नहीं है, चोरी छुपे भी कहीं नहीं है, खुलेआम भी कहीं नहीं है। सज्जाद गनी लोन साहब इस किस्म की राय दे रहे हैं, अवाम के सामने देना चाहिए। ये राय कहाँ से आई? मैं एक आला ओहदे पे हूँ, मुझे तो पता होना चाहिए। ये एक किस्म का अंदिया दे रहे हैं। ये तो ये बात होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी ये। लेकिन अगर फिर मसलन बहस के लिए अगर मुमकिन होगी भी, फ़ायदा किसको पहुँचेगा? ये गनी लोन साहब का ये जो है ये अपना फरमान है, इसकी वजाहत उनसे मांगनी चाहिए। लेकिन मैं वसूख से कहता हूँ, आज तक भी इस किस्म की गलतियाँ नहीं की हैं और न आइंदा करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल-रशीद डार को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से बेदखल कर दिया है। तफसीलात देते हुए पार्टी के सीनियर लीडर ताज महदीन ने हाजी अब्दुल-रशीद डार पर कई इल्जामात लगाते हुए कहा कि उन्होंने नज्म शिकनी करते हुए कुछ लोगों से पैसा लिया है। टिकट्स
ہمارا ایک باضابطہ کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا. ٹکٹس کین بی گیون بائی دی پارلیمنٹری بورڈ. جو بنے گا وہی کسی کو مینڈیٹ دینا ہو دے گا, کسی کو نہیں دینا ہو نہیں دے گا. میں بھی نہیں دے سکتا کسی کو. آئی ایم ناٹ شیور مجھ کو ملے گی کہ نہیں ملے گی. اب سب پارٹی کی بات ہے, ڈسپلن ہے. اسے پیسے لے کے دینا شروع کر دیا. یہ تم کو بانڈی پورہ, یہ تم کو زینگی, یہ تم کو فلانا. میں سچی عید سے ٹکٹ, میں کہتا ہوں میرا 50 سال کا ساتھ ہے اس کے ساتھ, کوئی چھوٹا ساتھ نہیں. 50 ایئرز میں تو اس کو برداشت کر لیتا تھا, مگر باقی بھی تو برداشت کرنی چاہیے. اب اس میں سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں الطاف بخاری آیا ہے. آپ نے ہاں بولا کہ وہ ہے, ہاں, پر انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں. بڑا اچھا, الحمدللہ الحمدللہ. یہ تو کہتا تھا مجھ کو 2 کروڑ روپے دے رہے وہ. الحمدللہ مطلب حاجی رشید کہہ رہے تھے الطاف بخاری کو 2 کروڑ دے رہے ہیں. وہی اپنی پارٹی کے ترجمان منتظر مہدی نے تاج محدین کے بیان کے رد عمل میں کہا کہ اپنی پارٹی کسی بھی سیاسی لیڈر کو زبردستی شامل کرنے میں یقین نہیں رکھتی. انہوں نے کہا کہ تاج محدین ایک اہم سیاسی شخصیت ہے, ان کو اس طرح کے بیان دینا زیب نہیں دیتا. تاج صاحب ایک سیاسی قداور شخصیت ہیں, ویسے ان کو تو یہ زیب نہیں دیتا ہے. پھر بھی اگر انہوں نے کہا ہے تو جمہوریہ کشمیر اپنی پارٹی اس چیز کو سرے سے ریجیکٹ کرتی ہے. کیونکہ اگر آج کی ڈیٹ میں حاجی عبدالرشید اپنی پارٹی کو اپروچ کرتا ہے تو اپنی پارٹی کا کیا رخ رہے گا؟ وہاں کی جو ہماری پولیٹیکل افیئرز کمیٹی ہے وہ پولیٹیکل, اگر اس میں انہوں نے خواہش وہاں سے ظاہر کی, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو لینے کا. اپنی پارٹی یا جناب سید الطاف بخاری صاحب کا ان کے ساتھ اس وقت کوئی تال میل نہیں ہے, نہ کبھی رہا ہے. کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہماری پارٹی عوامی نمائندوں کی پارٹی پہ منحصر ہے اور عوام کو ہم اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جو لوگ اپنی ساخت کھو چکے ہیں یا عوام کے ساتھ پچھلی حکومت میں دھوکہ دہی کر چکے ہیں, انہیں ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے. پریس کالونی سری نگر میں گزشتہ روز سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف تارگامی کی قیادت میں یوم مئی کے موقع پر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ ہوا, جس میں مزدور طبقے سے اظہار یکجہتی کی گئی. تارگامی نے کہا کہ ہمارا مزدور طبقہ آج بھی افلاس اور غربت کے سکنجوں میں بند پڑا ہے اور غریبی کی ریکھا سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی محنت کشوں اور مزدوروں کے خلاف ہو رہے استحصال کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی. مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والا اور پھر میری بہنیں آنگن واڑی ورکر, ہیلپر, آشا ورکر, رورل ڈیولپمنٹ میں کام کرنے والے چھوٹے بیچارے کامگار یا ہسپتالوں میں کام کرنے والے, ان حاکموں سے میں کہنا چاہوں گا, ہمیں وعدے نہیں, ہمیں تعریفیں نہیں, ہمیں الفاظ نہیں, ہمیں انصاف مانگتے ہیں. اور کشمیری جموں لداخ کے لوگ جب انصاف مانگنے کے لیے نکلیں گے, ان کو روکنا. ارے وہ بہت سارے افسروں نے دیکھا ہے آج کا دبدبہ, اس سرکار کا دبدبہ, میرے محنت کش جموں کشمیر لداخ کے مزدور لوگ, کامگار لوگ, بہنیں ہماری, ان کو روکا نہیں جا سکتا, ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا. اسی طرح محکمہ پی ایچ ای سے وابستہ کیجول لیبرز اور ڈیلی ویجرز نے بھی ایک احتجاجی مظاہرہ کیا اور مزدور طبقے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے سجاد احمد پرے نے سرکار سے منیمم ویجز ایکٹ لاگو کرنے کی مانگ کی ہے اور کہا کہ جموں کشمیر میں عارضی ملازمین کے ایک بہت بڑی تعداد جو سالہ سال سے اپنی مستقلی کے منتظر ہیں, وقت کا تقاضا ہے کہ ان عارضی ملازمین کو مستقل کر کے ان کے کنبوں کو چین و سکون اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کیا جائے.
सरकार की जो मुलाजिम कुछ पॉलिसियां हैं, खासकर यहाँ के आरजी मुलाजमीन के हवाले से जो जुल्म जबर जारी है, उस जुल्म जबर को रोकने के लिए हमारे पास वाहिद एक रास्ता है, वो है एहतिजाज का। हमने इफ़ाम तफ़हीम के जरिए से बहुत कोशिश की, लेकिन सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने एहतिजाज किए, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप आखिर किस चीज का हमसे बदला ले रहे हो? हमने कौन सी ऐसी खता की है? क्या हमने ये खता की है कि हमने अनरेस्ट में आपका पानी चलाया, हमने अनरेस्ट में आपके डिपार्टमेंट्स को चलाया, हमने कोविड-19 के दौरान, हमने फ्लड्स के दौरान, हमने धारा 370 खत्म होने के बाद यहाँ पे सब कुछ सिस्टम चलाया? क्या इस चीज की हमें सजा दी जा रही है? सरकार को चाहिए कि वो मुलाजमीन के हवाले से जो पॉलिसियां बनाई जा रही है उसमें रेगुलराइजेशन के हवाले से फैसला किया जाए, और दिल्ली में जो मिनिमम वेज एक्ट दिया जा रहा है वो मिनिमम वेज एक्ट यहाँ पे भी लागू होता है। गुज़श्ता साल बड़गाम में दहशतगर्दों के हाथों मारे गए महकमे माल में काम कर रहे सरकारी मुलाजिम राहुल भट्ट की पहली बरसी के मौके पर इंद्रनगर में पंडित बरादरी और सरकारी मुलाजमी ने एक पुरअमन कैंडल लाइट का एहतमाम किया। इस मौके पर पीएम पैकेज मुलाजमीन के सदर अमित कोल ने पी न्यूज से बात करते हुए राहुल भट्ट के नुकसान पर सोग का इजहार किया। हुकूमत पर जोर दिया कि वो वादी में मकीम कश्मीरी पंडितों की जिंदगियों को आसान और महफूज बनाने के लिए एक रोड मैप लेकर आए। और हम बहुत ही आज भी वो हमारे दिलो जहन में जिंदा हैं। हमने, आप देखेंगे ये जो कैंडल्स हमने कलर्ड लाई हैं, हमने वाइट कैंडल्स नहीं जलाई, ताकि इसका मतलब यही है कि वो आज भी हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेंगे। उन्होंने एक शहादत अपनी दे के इस कम्युनिटी को यूनाइट किया और एक पाथ दिखाया, और उसी चीज़ को हम फॉरवर्ड आगे चलाते हुए इस दिन को आज से हर साल मार्टर्स डे के नाम से हम इसको घोषित करते हैं। एज ए कश्मीरी कम्युनिटी का मार्टर्स डे इसको हम घोषित करते हैं, और उसको हर साल हम एज ए मार्टर्स डे मनाएंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे, जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सॉल्व हो गए, कुछ अभी होना बाकी है, लेकिन मेन मुद्दा हमारा यहाँ पे है सर्वाइवल का, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी का, जो अभी आप कहें कि 100% तो नहीं हुआ, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा गेन कर रहे हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है लोगों में, और ज्वाइन भी कर लिया लगभग 99% लोगों ने, 100% लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया वापस। हम कुर्बानी, आप कोई भी चेंज जब भी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, कोई भी चेंज बिना कुर्बानी दिए नहीं आती है। अब जो आप सवाल अब मेरे से पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इस सवाल का जवाब आप अपने मुआशरा से लें। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो शायद आपको इस सवाल का जवाब ज़्यादा अच्छा दे पाएंगे कि क्या हमने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। हम तो अपना घर समझ के आए हैं और रहेंगे। अब ये डिपेंड करता है मेरे पड़ोसी के ऊपर, क्या वो मुझे अपना भाई समझ कर एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वो क्या वो दिल से चाहता है कि फिर से किसी भाई या बहन की फ़ोटो ऐसे ना लगी हो। थैंक यू। आज फिर 2 दिनों के बाद वादी में मौसम खराब हुआ और दिन भर रुक रुक के बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी इत्तला है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने कल यानी 3 मई को मौसम ठीक रहने की पेशगोई की है, ताहम उनका कहना है कि दोपहर के बाद फिर बारिशें होने का इम्कान है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।